आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। जीएसटी परिषद रोजाना उपयोग के कई गो सामान पर दरन में कटौती के सर्वसम्मत से मंजूरी दे देहलस, जैसे ज्यादातर सामान और सेवा सस्ता हो गईल बा। काल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद का 56वां बैठकी के बादे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मीडिया से बतियावत कहलिन कि नया दर एह महीना के 22 तारीख से लागू हुई, जौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर दिवाली का तोहफा देने का वादा पूरा करेला। एक रिपोर्ट। जीएसटी में सबसे बड़ी कर कटौती खाद्य पदार्थों, दवाओं, आवश्यक वस्तुओं, कृषि उत्पादों, हरित ऊर्जा के साथ साथ छोटी कारों और बाइक पर की गई है। वहीं व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 0 कर दी गई है। इस कदम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आम आदमी के लिए सस्ती हो जाएगी और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के उपचार सहित 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है। इसके अलावा थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर सहित नियमित उपयोग की जाने वाली चिकित्सा वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट और जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी की दर में कटौती स्वस्थ भारत समृद्ध भारत बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी दरन में कईल गईल सुधारन का सराहना कईले। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में वहां के कहनी कि सरकार के फैसला से आम लोगिन, किसानन, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिला और नौजवानन के लाभ हुई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कहले कि जीएसटी परिषद के बैठकी में लिहल गईल फैसला आम लोगिन, छोटहन कारोबारी या निर्यातकन बदे राहत लेके आयल हो। समाज का करीब सज्जो वर्ग जीएसटी परिषद के फैसला का स्वागत कैले हो। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र का प्रोफेसर विवेक मिश्रा बतौले कि सरकार के यह कदम से स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसन क्षेत्रन में बढ़न बदलाव होके वाला बा। जीएसटी दरों में किया गया बदलाव मुक्त कंठ से प्रशंसा योग्य, जिससे न सिर्फ निचले तबके को बहुत राहत मिलेगी, बल्कि टैक्स का भुगतान करने वाले एक बड़े मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने का कार्य सरकार ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र गीडा में 2251 करोड़ रुपया लागत के विकास परियोजनन का लोकार्पण और शिलान्यास कैले हैं। वहां के गीडा आवासीय योजना और औद्योगिक योजना के भूखंड के लाभार्थियों के आवंटन पत्र बंटने। मुख्यमंत्री यह मौका पर अपने संबोधन में कहले कि सरकार लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाव पर 100 एकड़ क्षेत्रफल में एक गो एम्प्लॉयमेंट जोन बनाई। उस एम्प्लॉयमेंट जोन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य दे करके विकसित उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के आगे कार्य करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कहला कि देश और दुनिया का सबसे बढ़िया निवेश उत्तर प्रदेश के भीतर आ रहा बा। वही का नतीजा हो कि 60 लाख से बेसी नौजवानन के निजी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी के साथे जोड़ने में सफलता मिलल हो। इससे पहले मुख्यमंत्री आज भी नहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगिन के समस्या सुन लें। वहाँ के ओइजा मौजूद अधिकारियों के समस्या का प्रभावी निस्तारण का निर्देशों देने। भूटान का प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोबगे बिहने अयोध्या दौरा पर आई हैं। ओइजा का जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे बतौले कि उनके दौरा के लेके सज्जो तैयारी पूरा कर लिया गई बा। भूटान गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में हो रहा है और लगभग सुबह 9:30 बजे वो आएंगे। उनका रेड कारपेट वेलकम यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत होगा। उसके पश्चात उनको हम लोग राम जन्मभूमि मंदिर में ले जाएंगे, जहाँ वो दर्शन पूजन करेंगे एवं मंदिर का अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन हम लोगों द्वारा किया गया है। प्रदेश सरकार पिछला साल के तरियन एहू साल अयोध्या में दिवाली के यादगार बनावे बदे दीपोत्सव 2025 का आयोजन करी। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह बतौले कि यह मौका पर पर्यटन विभाग की ओर से एगो एरियल ड्रोन शो आयोजित कल जाई। एगो रिपोर्ट।
अयोध्या में 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रामनगरी लाखों दियों की रोशनी से आलोकित होगी। इस आयोजन का उद्देश्य भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की पौराणिक स्मृतियों को जीवंत करना है। इसके तहत पूरे नगर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा और सरयू नदी के घाटों पर लाखों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। मौसम विभाग पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहने और 6 सितंबर के कहीं कहीं जबकि 7 से 10 सितंबर के बीच कुछ जगह पर बरखा और गरज चमक के साथ ही बौछार पर लेकर संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।